हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 पानी के प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर पढ़ने जा रहे हैं। आज आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी ही दिलचस्प लगी। जैसे माँ बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती, पहले तो पूरी तेल में डूब जाती और जैसे जैसे पूरी फूलती वैसे वैसे ऊपर आ जाती और तेल में तैरने लगती। फिर आयशा ने भी सोचा कि गूंदे हुए आटे की एक गोली को चपटा किया और पानी के बर्तन में डाला, पर ये क्या, वह तो डूब गई। सोचो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। और शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर से तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में ही तैरती रही। आयशा की तरह क्या तुमने भी कभी देखा है, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं तो कुछ तैरती रहती हैं। आओ एक कविता पढ़ते हैं जो ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा इस सुई को, तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो चलो हम भी कुछ प्रयोग करके देखते हैं कि पानी में कौन कौन सी वस्तुएं डूबेंगी और कौन कौन सी तैरेंगी। इसके लिए हमें एक खाली कटोरी चाहिए और कुछ चीज़ें जैसे कुछ कंकड़, लोहे की कील या पिन, माचिस की तिल्ली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, आधी भरी बोतल, दवाई की पन्नी, साबुन की टिकिया, बर्फ का टुकड़ा आदि। और फिर अपने अनुभवों को दी गई तालिका में सही या गलत का निशान लगाकर भरना है। अगली सुबह उठी तो आयशा ने देखा कि माँ को तेज़ बुखार है। पिताजी ने कहा, कुछ अंडे उबाल दो और उनमें थोड़ा नमक भी डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डाला और नमक डालने लगी तो नमक कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब तो ऊपर तैरने लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है नमक डालने से क्या हुआ होगा? चलो अब तुम्हें मृत सागर यानी डेड सी के बारे में बताती हूँ। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। और सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम कभी डूब नहीं सकते, हमेशा तैरते रहेंगे, आराम से लेटे हों जैसे। चलो अब हम फिर से एक प्रयोग करके देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुलनशील होती हैं और कौन सी अघुलनशील। इसके लिए हमें थोड़ा नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, दूध और तेल। अब हम चम्मच की मदद से इन सबको मिलाएंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी में घुली और कौन सी नहीं घुल पाई। नमक पूरी तरह घुल चुका है, मिट्टी ग्लास की सतह में नीचे बैठ गई है, चॉक पाउडर भी ग्लास की सतह में नीचे बैठ गया है, दूध पूरी तरह मिल चुका है और पानी ने अपना रंग बदल लिया है, और तेल ने पानी के ऊपर एक सतह बना ली है और देखो उसकी बूंदें चम्मच पे भी चिपक रही हैं। आपको पता है बच्चों,
आयशा और उसके चचेरे भाई हामिद ने भी ऐसे ही कुछ प्रयोग किए थे और जब उन्होंने तेल को पानी में मिलाया तो इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। आयशा ने कहा तेल घुल गया, लेकिन हामिद बोला तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने बूंदों की रेस करवाने का सोचा। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई, उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तो तेज़ी से बहकर निकल गई, जबकि कुछ पीछे ही रह गई और इस तरह उन्होंने बूंदों की रेस करवाकर खूब मज़ा लिया। तो बच्चों, आज इस पाठ में आपने आयशा के साथ साथ जाना कि कौन कौन सी वस्तुएं पानी में घुलती हैं और कौन सी नहीं घुल पाती, या फिर कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कौन सी पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। तो चलो अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। लोहे की कील पानी में तैरेगी जबकि कटोरी डूब जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पानी में नमक डालने से अंडे या नींबू तैरेगा, क्योंकि मृत सागर क्या है। शक्कर को पानी में जल्दी से घोलने के लिए आप क्या उपाय करोगे। चूल्हे पर देर तक रखा हुआ पानी कहाँ गायब हो गया। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ सुनकर मज़ा आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।